हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा एंड इन्फॉर्मेटिव चैनल। एज यू नो, मैं हूं ममता और मैं आज आपके सामने लेकर आई हूं, आप देख ही रहे हैं, सोया। जी हाँ, हम सब जानते हैं सोया के बारे में। सर्दियों में आने वाला ये एक अनमोल साग कहिए इसे। हर कोई इसे खाता नहीं है, इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है, इसकी खुशबू भी बहुत ही स्ट्रांग होती है। अगर आप भी सोया नहीं खाते हैं तो आज के बाद शायद आप खाना शुरू कर देंगे। सोया में विटामिन से लेकर मिनरल से लेकर इतने ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं कि इसमें जो है फ्लेवोनाइड्स भी बहुत ज़्यादा होता है, भरपूर मात्रा में होता है। आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है, फॉलेट भी भरपूर मात्रा में, और कैल्शियम भी। जी हाँ, इस वजह से इसे हड्डियों को मजबूती देने का काम करता है। ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में सोया जो है बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है, अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि ये अगर डायबिटीज़ वाले पेशेंट इसे खाते हैं तो ये डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो मैं यहाँ तक भी कहा जाता है सोया सोया अर्थात इसके नाम के अनुरूप है, ये ताज़ा हो या सूखा हुआ हो। जी हाँ, इसे कह देते हैं सोया। ये हर सूरत में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। जी हाँ, इन जो हरी सब्जीदार पत्तीदार सब्जियों की जो है बाहर आई हुई है मार्केट में, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इससे अच्छा कोई और साधन नहीं होता है। सस्ता का सस्ता, जी हाँ, 5-10 रुपए की गुच्छी देखिए और आपको बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी पावर मिलेगी। तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा तरह दिखने वाले छोटे छोटे पत्ते जो है सेहत की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर सर्दियों में आपको ये मिल रहे हैं, देखिए धनिए की तरह होते हैं कुछ कुछ। जैसे धनिया जब पकने वाला होता है तब उसके पत्ते भी ऊपर से ऐसे ही निकलने शुरू हो जाते हैं, पर सोया के ओरिजिनल पत्ते ऐसे ही होते हैं एंड से लास्ट तक। डायबिटीज़ जिसको भी होती है, बहुत से मरीज ऐसे हैं उनके लिए सोचना मुश्किल हो जाता है कि वो क्या खाएं इन दिनों। और डायबिटिक के लिए हर चीज़ बड़ी सोच समझ कर खाई जानी होती है। और लेकिन कुछ ऐसे खाद्य सामग्रियां हैं जो लिमिट में मिलते हैं, हर पूरे सीजन नहीं मिल सकते हैं। इस दिनों आया हुआ है, सुखा कर रख लीजिए। आप भी मार्केट में बहुत सोया आया हुआ है। डायबिटीज़ को संतुलित रखा जा सकता है अगर आप सोया नियमित रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो सोए की सब्जी बनाकर खा लें, बहुत बढ़िया सुपर फूड के नाम से इसे जाना जाता है। ये बहुत ही फायदेमंद होता है आपकी सेहत के लिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आप इसका भरपूर मात्रा में फ़ायदा उठाएं तो आप इसे सुखा कर रख लीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की जानकारियाँ आपके लिए लेकर आती रहूँगी जो आपके आसपास होती हैं, लेकिन हम जो है इन्हें यूज़ नहीं कर पाते हैं। कभी टेस्ट की वजह से यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो कभी हमें कोई चीज़ पसंद नहीं होती है, लेकिन हम महंगी महंगी दवाइयाँ बड़ी आसानी से खा लेते हैं। लेकिन ये आसानी से मिलने वाली जो चीज़ है, ये हम इग्नोर कर जाते हैं, सोचते हैं अरे क्या है ये, ऐसे ही कोई किसी नाम से कर देता है, कोई किसी नाम से। मैं भी शायद इसे हेट करती थी, लेकिन नहीं, मैंने जब से इसके औषधीय गुणों के बारे में पता चला, मैं खुद भी इसका सेवन करना शुरू किया है। ये थायराइड को कंट्रोल करता है। सबसे बड़ी बात कि थायराइड के लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कोई भी सब्जियां हैं, कुछ भी है, आप कुछ भी खा लीजिए, कंट्रोल नहीं होती है। पर सोया एक ऐसी चीज़ है जो शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। यह इंसुलिन के फ्लक्चुएशन को नियंत्रित करने का काम करती है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है ये सोया, और थायराइड को, जी हाँ, और इम्यून सिस्टम बढ़ाता है आपका। ऐसी चीज़ें के लिए फायदेमंद देखा गया है इसे। ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी होती है इसमें। इसे कैंसर के इलाज में कारगर माना गया है। कई स्टडीज में दावा किया गया है कि इसमें कुछ एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती हैं जो कैंसर को दूर करने का काम करती है। में दिक्कत आ जाती है अनियमित पीरियड, जैसे कई बार ज़्यादा उम्र की महिलाएं होती हैं, पीरियड बंद होने वाले होते हैं, उनके साथ अधिकतर ये दिक्कत होती है। या छोटी बच्चियां जिनके पीरियड शुरू हो रहे होते हैं, उन्हें भी ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। पीरियड्स उनके अनियमित हो जाते हैं, रेगुलर नहीं होते हैं, उन सब के लिए भी ये बहुत ज़्यादा परेशानी की बात होती है। तो उस सब में भी ये बहुत ही फायदे होते हैं, क्योंकि ये हार्मोन्स को बैलेंस का भी करने का भी काम करती है। एंटी डिटॉक्स करने का भी काम करती है, क्योंकि इसमें अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ये टॉक्सिन्स को फ्री रेडिकल्स से निष्कासित कर देती है और हार्ट डिसीज के लिए, जैसे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के खतरे को भी कम कर देती है। और हार्ट पेशेंट के लिए भी ये ब्लड प्यूरिफाई करने का काम करती है।
इस तरह से नहीं खाते हैं सिंपल, तो इसकी छोटी सी सोया करी बनाकर खा सकते हैं, जैसे प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च मिलाकर जीरे का तड़का देकर सिंपल सी छोटी सी भुर्जी बनती है। एक आलू के साथ भी इसकी आप भुर्जी बना सकते हैं, या सूप बनाकर भी इसका पी सकते हैं। अगर सूप आप इसका नहीं पी सकते हैं तो सिंपल, अगर आपको आलू भी नहीं खाना है तो आप प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालकर हल्का सा सिंपल सा छौंक लगा दीजिए, इसको तड़का हल्का सा, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में रोटी के साथ आप इसको खा सकते हैं। इसको आप पीसकर अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो इसको ब्लेंडर में पीसकर इसका जो है सूप बनाकर भी आप इसको जो है प्रयोग में ला सकते हैं। जूस निकाल कर भी पी सकते हैं। हल्का सा जो है इसके पत्तों का जूस निकाल लिया आप ब्लेंडर में, इसको पीस लीजिए और नींबू और काले नमक इसमें डाल के इसका जो है सुबह शाम आप इसका जूस भी पी सकते हैं। चाहे तो आप आटे में गूंदकर पराठा बनाकर खा सकते हैं, इसका सलाद में डालकर खा सकते हैं, और अचार, करी, सोया बनाकर भी आप इसमें खा सकते हैं। सोया के बीज का इस्तेमाल तड़का लगाकर भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मार्केट से इसके बीज ले आइए, उसको जीरे की तरह उसका तड़का लगाइए, ये आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करेगा। एक तरह की जड़ी बूटी है, जी हाँ, इसे वैज्ञानिक भाषा में एनाथुम ग्रेवोलेंस के नाम से जाना जाता है, जिसका उपयोग सैकड़ों वर्षों से रसोई में औषधीय गुणों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही किया जाता रहा है। इसका बीज, इसके तेल, संपूर्ण पौधा ही जड़ी बूटियों के तौर पर इसका औषधीय प्रयोग किया जाता रहा है। इसकी बीज और इसकी पत्तियों को खाने का प्रयोग सदियों से होता रहा है। आयुर्वेद में ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है। कहते हैं कि शतपुष्प के रूप में इसका जो है आचार संहिता में शतपुष्प के रूप में इसका जिक्र मिलता है। कहते हैं कि शतपुष्प के पेस्ट को अलसी और अरंडी के बीज के दूध के साथ पीसकर गठिया के जोड़ों पर अगर बाहरी सूजन पर प्रयोग में इसे लाया जाता है। सूजन जहाँ भी गठिया के पेशेंट को, जैसे कहते हैं ना जोड़ों में ज़्यादातर दर्द होता है गठिया के मरीज को, तो उस सूजन पर इसका लेप लगाया जाए तो उसके लिए काम करता है ये। जी हाँ, ये द्विवार्षिक जड़ी बूटी पौधा होता है और इसके छोटे छोटे पीले पीले फूल होते हैं, अंडाकार फल लगते हैं इसके अंदर, छोटे छोटे ही फल लगते हैं, एक डंठल की तरह ही होता है ये, और 1 मीटर की ऊंचाई तक ही बढ़ता है। पौधे को, जैसे आप सोच रहे होंगे हमारे हिंदुस्तान में क्या क्या चीज़ें हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन इसका अफ्रीका, एशिया और उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में भी इसका, बाहर के देशों में भी इसका प्रयोग होता है। कार्बनिक, यौगिक, विटामिन, खनिज, बहुत सारे पोषक तत्व इसमें के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कहते हैं शक्तिशाली जो मोनोटरपेनर्स होता है ना, वो इसके अंदर होता है, जैसे लाइमिन, कार्बोन, एंथोपुरन, और साथ ही जो है वेसेनिन और कॉम्बेबोरोन और फ्लेवोनाइड्स भरपूर मात्रा में इसके अंदर पाया जाता है। ड्रिल विटामिन ए और विटामिन सी की भरपूर मात्रा है। फोलेट, लोहे और मैग्नीज से भरा हुआ है, और किस तरह के फोड़े फुंसी होते हैं तो उस पर भी इसके पत्तों को पीसकर आप लगा सकते हैं। इसे हल्दी पाउडर के साथ मिलाकर लगाने से अल्सर को भी रोक सकते हैं, या आप इसे इसका खाने में भी इसका सेवन कर सकते हैं। जोड़ों पर इसको तिल के तेल में पकाकर इसके बीजों को वैसे भी आप तेल तैयार करके जोड़ों पर मसाज कर सकते हैं। एक खास चीज़ बता दूं आपको मैं, ये सोया जो है गर्भवती महिलाओं को और या स्तनपान कराने वाली जो माताएं बहनें बच्चे को दूध पिलाती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप इसका नियमित प्रयोग करती हैं तो आपके स्तनों से ये दूध बढ़ाने का काम करता है। यह प्रारंभिक जो है ओव्यूलेशन को रोकने में मदद करता है। आप भी घर पर कोई ऐसा है जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आप मेथी के साथ सोया के बीजों का चूर्ण बनाकर रख सकते हैं, और 2 चम्मच इसका चूर्ण 1 गिलास पानी के साथ पी लीजिए, खा लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। इसका भंडार है, इसका वीडियो पूरा अवश्य